हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मुकेश A to Z क्लासेस, है ना। और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ, ग्रामर का। उसमें से कुछ चीजें बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को जानना है, जिसके बारे में जानकारी लेना है, उसको टेंस के बारे में जानकारी लेना है ना। जिसके बारे में टेंस के बारे में। अब टेंस है ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना। तो टेंस के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि टेंस अगर अच्छे से कंप्लीट रहा तो ग्रामर कुछ भी नहीं है ना। चलो, टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल होता है। टेंस का शाब्दिक अर्थ काल होता है। और काल का मतलब क्या हो गया? समय। क्या हो गया? समय। काल का मतलब क्या हो गया? समय हो गया, है ना। तो इसका डेफिनेशन देखिए यहीं से बन गया। जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? टेंस, यानी काल कहलाएगा, है ना। चलिए देखा है। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। अभी क्या बता रहे थे? टेंस का शाब्दिक अर्थ काल होता है, और काल का मतलब भी क्या होता है? समय, है ना। तो काल किसे कहेंगे? जिस क्रिया से समय को व्यक्त करे, यानी समय का बोध होता है, वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा, यानी काल कहलाएगा, है ना। चलो आगे है टेंस का प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस होता कितने प्रकार के हैं? तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल, है ना। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलो अब जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको है, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान। क्या हुआ? वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। तो जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यानी एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी जिस क्रिया से वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय का बोध, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको कहेंगे, है ना। तो एन एक्शन विच इज डन एट स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय। तो जिस क्रिया से बीता हुआ समय का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा। एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे? तो एन एक्शन विच इज डन एट फ्यूचर टाइम, है ना। कौन सा? फ्यूचर टाइम। इट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी जिस क्रिया से आने वाले समय, है ना, आने वाले समय का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। चलो सबसे पहले भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, है ना। चलो प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? तो एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, है ना। यानी जिस क्रिया को वर्तमान समय में होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है ना। जिस क्रिया को वर्तमान समय में होने का बोध होता है, वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रकार कितना होता है? इसका टोटल प्रकार होता है 4। कितने होते हैं? 4, है ना। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी, हाँ ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो अब जानेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। सिंपल, अगर कोई वाक्य दिया हो, कोई सेंटेंस दिया हो, तो हम किस तरीके से जानकारी लेंगे कि वह जो शब्द दिया हुआ, सॉरी, वह जो वाक्य दिया हुआ है कौन सा टेंस का है ना। तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? पहचान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पहचान, है ना। तो इसका पहचान हो गया
जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता हूं, ती हूं, ता है, ती है और ते हो इत्यादि शब्द लगा हुआ रहे, तब उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे, है ना। क्या होना चाहिए? वाक्य के लास्ट में ता हूं, है ना, ती हूं, ता है, ती है और ते हो। क्या क्या होना चाहिए? ता हूं, ती हूं, ता है, ती है और ते हो। तो कौन सा टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। फिर से एक बार पहचान सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द लगा हुआ रहे, तब उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं। क्या है? मैं पढ़ता हूं। तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? ता हूं। क्या आ रहा है? ता हूं, है ना। तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह गाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें देखिए आप पढ़ते हो, लास्ट में क्या है? ते हो। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। चलिए, अब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें स्ट्रक्चर सिर्फ याद रहेगा, ट्रांसलेशन यू ही बनेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस MB1 ऑब्लिक MB5, है ना। ये जो चिन्ह खींचा हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिक कहते हैं, है ना। V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या क्या है? MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस MB1 ऑब्लिक MB5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। अच्छा, अब ये रहा कि MB1 का मतलब क्या होगा, MB5 का मतलब क्या होगा, MB का यूज हम लोग कैसे करेंगे और MB5 का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे, है ना। तो देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इधर लिखा हुआ है कि V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, है ना। वर्ब का पहला रूप होता है। क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। जैसे हो गया गो, गो क्या वर्ब है, जाना क्या है? वर्ब है ना। क्या है? वर्ब है। तो ये क्या हो गया? V1, है ना। जैसे रहेगा कम, क्या है? V1, है ना। तो जैसे हो गया ईट, खाना, कौन सा? V1। गिव, क्या हो गया? V1, है ना। V1 का मतलब हो गया वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। अब V5 का मतलब हो गया वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप। यानी भी के टिक्की पर जितना दिखे, है ना, भी के टिक्की पर जितना दिखे उतना रूप हो जाएगा, है ना। अगर V1, भी के टिक्की पर 1 तो भी वर्ब का पहला रूप, V2 तो वर्ब का दूसरा रूप, V रहा 3 रहा तो वर्ब का तीसरा रूप, V रहा 4 रहा तो वर्ब का चौथा रूप और V रहा 5 रहा तो वर्ब का पांचवा रूप, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है कि हम लोग यूज किस तरीके से करेंगे। V1 का यूज कहाँ करेंगे, V5 का यूज कहाँ करेंगे, है ना। तो लिखा हुआ यूज ऑफ V1, V1 का प्रयोग। V1 का प्रयोग होगा आई यानी मैं, बी यानी हम लोग, यू यानी तुम, दे यानी वे लोग एंड प्लूरल नेम्स के साथ। किसके साथ? प्लूरल नेम्स। और प्लूरल नेम्स किसको? जैसे दो नाम हो गया, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, दो नाम आ रहा है ना, दो नाम आ रहा है। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसके साथ भी क्या यूज होना है? V1। क्या यूज होना है? V1, है ना। चलिए, अब यूज ऑफ V5, है ना, यूज ऑफ V5। तो V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर नेम। सीधी सी बात याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 का प्रयोग करेंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर रहेगा तो V5, सिंगुलर रहेगा तो V5 और प्लूरल रहा तो V1, प्लूरल रहा तो V1, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है ना। तो इसमें वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन कार्य करता है?
तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाले होते हैं या तो नाउन रहेंगे या तो प्रोनाउन रहेंगे, है ना। नाउन रहेंगे या तो प्रोनाउन रहेंगे, है ना। सब्जेक्ट के रूप में कार्य कौन करेगा, नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, है ना। तो वह देखिए क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है ना। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब रहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है, वर्ब। तो वर्ब किसको कहेंगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसके लास्ट में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जाना, हंसना, पढ़ना, लिखना, है ना, रोना, आना, सब, पीना, सारे के लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। सारे क्या होंगे, वर्ब होंगे, है ना। चलो क्या है, चलते अच्छे से समझते हुआ स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। क्या हो गया, वह हो गया। इसका काम की है जाने का, वह का काम क्या है, जाने का। क्या हो गया, वर्ब हो गया। कहाँ जाएगा, स्कूल। कहाँ जाएगा, स्कूल। तो ये इसका कर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्ट, है ना। चलो अब ये स्ट्रक्चर पर इसको फीड कर देना। क्या कर देना, फीड कर देना। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, है ना। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। इसके लिए मेल के लिए, किसके लिए, मेल के लिए क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही, है ना। अब ही वह क्या है, सिंगुलर है। तो आपको क्या बताया था, सीधी सी बात याद रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V5, प्लूरल हो तो V1। सिंगुलर हो तो V5, प्लूरल हो तो V1, है ना। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब का 5वां रूप यूज करना है। तो जाना का क्या होगा, गो, और इसका 5वां रूप हो गया गोस, है ना। चलिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि अगर कोई नाउन के साथ, है ना, यदि कोई नाउन के साथ यस या ईएस को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर कोई नाउन के साथ यस या ईएस ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट अगर कोई वर्ब के साथ, अगर कोई वर्ब के साथ यस या ईएस हो जाता, ऐड हो जाता है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। नाउन के साथ यस या ईएस ऐड करने पर वो प्लूरल हो जाएगा। बट वर्ब के साथ यस या ईएस को ऐड करने से वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। चलो तो क्या हो गया, ही वॉज। अब कहाँ जा रहा है, आज स्कूल जा रहा है। तो कहीं भी जाएगा तो क्या लेगा, टू लेगा। क्या लेगा, टू लेगा, प्रीपोजिशन, है ना। कहाँ जाएगा, आज। क्या हो गया, आज। यानी ही गोज टू आज स्कूल, हुआ आज स्कूल जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले रहे, गाड़ी सड़क पर चल रही है, गाड़ी सड़क पर चल रही है ना, गाड़ी सड़क पर चल रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया गाड़ी। क्या हो गया, गाड़ी। अब गाड़ी का काम की है चलने का। क्या काम है, चलने का। क्या हो गया, घर। क्या हो गया, घर। अब कहाँ चलेगा, सड़क पर। ये क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। अब चलिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट की है गाड़ी की, हो जाएगा दी वह, है ना। क्या हो जाएगा, दी वह, ठीक है। अब उसके बाद है V1 यूज करना है या V5। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक गाड़ी है, सिंगुलर हो गया तो V5। चलना का क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, ड्राइव। और इसका V5 यस या ईएस को ऐड कर देंगे, है ना। V5 बन गया। अब कहाँ चलेगी, गाड़ी के ऊपर, सॉरी सड़क के ऊपर, की हो जाएगा ऑन द रोड, ऑन द रोड। चलिए आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम और सोहन, राम और सोहन पत्र लिखता है ना। राम और सोहन पत्र लिखता है। लास्ट में क्या आया, ताऊ। क्या आया, ताऊ। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राम और सोहन। राम और सोहन, राम और सोहन के काम की है लिखने का। क्या काम है, लिखने का। वर्ब हो गया। अब क्या लिखेगा, तो पत्र लिखेगा। क्या हो गया, इसका कर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर को इसको फिट कर देते हैं। पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट हो गया राम एंड सोहन, राम एंड सोहन। अब सब्जेक्ट की है प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो V1 का यूज होगा, इसका V1 का। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना। क्या है, लिखना।
तो लिखना का की होगा राइट, क्या होगा राइट, तो ये V1 ही है ना। क्या लिखेगा पत्र, कितने पत्र, एक पत्र, तो आ लेटर है ना, आ लेटर। चलिए आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या था अफर्मेटिव, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक बात। अब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, तो जिससे वाक्य में नहीं का बोध, जिससे वाक्य में नहीं का बोध वो क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना, इसके भी लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ये सब ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, वही सब जो है इसका पहचान था, है ना। ये नहीं कि निगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसका पहचान कुछ अलग हो जाएगा, पहचान वही रहेगा, सिर्फ इसका सेंटेंस अलग हो जाएगा। ये था अफर्मेटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, है ना। देखो क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, तो क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस, है ना। चलो अभी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट प्लस एवरीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। इसमें एक ही चीज का, एक ही वर्ब का यूज करना है, मेन वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप। और इसमें यूज करना था V1 और V5 दोनों, है ना, पहला रूप और पांचवा रूप दोनों यूज करना था। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ MV1 का यूज करना है, ठीक है। चलो सब्जेक्ट तो हो गया। अब इसमें सवाल ये रहा कि डू का यूज कहाँ करेंगे और डज का यूज कहाँ करेंगे, है ना। तो ऑलरेडी देखिए पे लिखा हुआ है क्या, यूज ऑफ डू, I be you they and plural nouns, है ना। I be you they and plural nouns, उसके साथ क्या यूज करेंगे डू। और डज का यूज ऑफ डज, he she it and सिंगुलर नेम, प्लूरल रहेगा तो डू, सिंगुलर रहेगा तो डज, ठीक है। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, है ना, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं क्या करेगा लिखेगा, है ना, ये क्या हो गया राइट, क्या लिखेगा पत्र लिखेगा, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये नहीं हो गया निगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा कम की होगा, टू डज के बाद नॉट आना, नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब वही स्ट्रक्चर, है ना। चलो कोई स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर इसको क्या कर देना है, फिट कर देना है ना। पहले सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं का आई क्या। अब आई के साथ डू यूज होना है, ये डज क्या यूज होना है, लिखा हुआ है यूज ऑफ डू, I be you they, है ना। तो आई के साथ क्या यूज होना है डू, डू हो गया। उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, यहाँ वर्ब क्या है लिखना, लिखना का क्या होगा राइट, कई पत्र एगो आ लेटर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मैं गांव में नहीं रहता हूँ, है ना, मैं गांव में नहीं रहता हूँ। ताहू आ गया, कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट है, नहीं आ गया कौन सा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, है ना। चलो इसमें सब्जेक्ट की हो गया मैं का काम किया है रहने का, मैं का काम क्या है रहने का, कहाँ रहेगा गांव में, कहाँ रहेगा गांव में, तो ये इसका कर्म हो गया और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस, है ना। सबसे पहले क्या आना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या यूज होगा डू, क्या यूज होगा डू। उसके बाद नॉट, क्या नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, तो रहना का क्या होगा लीव, क्या होगा लीव। और कहाँ रहेगा गांव में, है ना। तो छोटे छोटे गांव यानी छोटे छोटे पहले इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एट यूज करते हैं,
क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। कहाँ रहेगा बेचारा? गाँव में रहेगा, तो एट द विलेज, एट द विलेज, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और। इसमें रहेगा राम और सीता स्टेज पर गाना नहीं गाते, गाते नहीं गाते, है ना। राम और सीता स्टेज पर गाना नहीं गाते। चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? राम और सीता। क्या हो गया? राम और सीता। राम और सीता का काम किया है गाने का। क्या काम है? गाने का। क्या होगा? क्या गाने का? गाना गाने का। ये हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ गाएगा? स्टेज पर। ये हो गया अदर वर्ड, और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट हो गया राम एंड सीता, राम एंड सीता। अब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, है ना। प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? डू। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, और यहाँ वर्ब की है गाना। गाना का क्या होगा? सिंग, है ना। गाना कितने? एक, तो आप सॉन्ग। कहाँ गाएगा? स्टेज पर, तो स्टेज के ऊपर गाएगा, है ना। कोई भी सामान किसी चीज के ऊपर जब रखा होता है तो क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, तो ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।